मुक्तमाल कथा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। हरिवल्लभ भक्तों की कथा की श्रृंखला में हम राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग कल यहाँ तक पहुंचा था कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे और दुर्वासा जी आगे आगे सब लोकों में, पृथ्वी के ऊपर के लोकों में, पृथ्वी के नीचे के लोकों में और ब्रह्मा जी की और कुबेरों की और अन्य अन्य योनियों की शरण में, जितनी भी श्रेणियां की योनियां हैं, सबकी शरण में, देवों की, दानवों की, राक्षसों की, सबकी शरण लेने का प्रयास किया दुर्वासा जी ने, परंतु उनको कहीं शरण नहीं मिली। अंततः शिव जी ने कहा उनको कि आप श्रीमन नारायण की शरण में ही जाइए, वैकुंठ जाइए। ये हमेशा शिव जी ही क्यों सलाह देते हैं? परामर्श, दिशा निर्देश भगवान शिव से सर्वदा हमें प्राप्त होता है, ऐसा लगता है अपने शास्त्रों में और पुराने कथाओं में, क्योंकि भगवान शिव हमारे ज्ञान का प्रतीक हैं, हमारे बोध का प्रतीक हैं। वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। बोधमय हैं शंकर, हमारे गुरु रूप हैं। तुलसीदास जी उनकी श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में वंदना करते हैं। तो ये जो शिव हैं, जो कल्याणकारी तो हैं ही, ये कल्याण किससे होता है? ज्ञान से, बोध से। बोधमयम नित्यम, और वो बोध कौन कराता है? गुरु कराता है। तो शिव गुरु के भी प्रतीक हैं, और शिव किसके प्रतीक हैं? ज्ञान के। और वो गुरु से ही हमें प्राप्त हो सकता है। जो बोध, जो विवेक हमें चाहिए, अपने इस जगत की यात्रा के दिशा निर्देश जो हमें चाहिए, जो निर्धारण हमें करना है, वो बोध के बिना, ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। और वो बोध और वो ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त हो नहीं सकता। ये केवल दुर्वासा जी की कथा नहीं है। दुर्वासा जी का क्रोध, दुर्वासा जी की कृत्या, दुर्वासा जी की अपनी जटा फेंक कर कृत्या यानी कि चुड़ैल को उत्पन्न करना राजा अम्बरीश के सर्वनाश के लिए, ये केवल दुर्वासा जी की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। आप कहेंगे हमारी कथा कैसे है भाई? ये दुर्वासा के रूप में क्रोध हमारे अंतर में भी बैठा है, हमारे अहं को भी ठेस लगती है, नहीं लगती क्या? विचार करें, आप कहीं जाएं, अतिथि बनकर कहीं चले गए और आपका आदर सत्कार नहीं हुआ, आपको ठीक से नहीं पूछा गया, तो क्या अंतर ही अंतर में आप दुर्वासा नहीं बन जाते? मैं दुर्वासा नहीं बन जाता क्या? विचार करें। अहम को थोड़ी ठेस लगती है तो क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हम में ऋषि दुर्वासा जैसी शक्तियां तो नहीं है, वैसा तपोबल तो हम में है नहीं, हम अपनी जटा फेंक कर कृत्या उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर सकते हो तो उस क्षण जब हम तिरस्कृत अनुभव करते हैं, जब हम इंसल्टेड फील करते हैं, तो हम भी, अगर हम में तपोबल होता तो हम एक नहीं कई राक्षसियां पैदा करके उन लोगों के सर्वनाश के लिए छोड़ने का हम निर्धारण कर लेते जिन्होंने हमें तिरस्कृत किया। ये अपमान को पी जाना, ये भगवत कृपा का बहुत बड़ा लक्षण है। भगवत कृपा के लक्षण क्या क्या हैं? व्यक्ति अपमान को पी ले, शांत रहकर, शांत रहकर, अंतर से भी शांत में रहे और बाहर से भी शांत में रहे। ये नहीं कि बाहर से तो हाँ 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 ऐसे अपना मुखमंडल बना रखा है, एक जैसे बड़ा प्रशांत चित्त होता है, और अंदर से आग बबूला हो रहा है। नहीं। तो अगर हम अपने क्रोध को पी जाते हैं, क्रोध आ गया, पी गया, उसमें भी भगवत कृपा है, कोई उसमें संशय नहीं। लेकिन क्रोध आए ही ना, कोई हमारा तिरस्कार करे लेकिन हमें क्रोध ना आए।
हमारी बुद्धि विचलित ना हो, हम किसी प्रकार में क्रोध के वशीभूत होकर किसी कुकर्म में प्रवृत्त ना हो जाएं, किसी के सर्वनाश के लिए लालायित ना हो जाएं, तो उसे कहेंगे भगवत कृपा। भगवत कृपा किस पर है? दुर्वासा ऋषि पर है या राजा अम्बरीश पर? राजा अम्बरीश पर भगवत कृपा है। क्यों? क्योंकि राजा अम्बरीश को ये देखकर ना गुस्सा आया, क्रोध नहीं आया, किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई, किसी प्रकार का उनके मुखमंडल के तेज में हल्का सा भी कोई हमें ये देखने को नहीं मिलता कि उनके मुखमंडल का तेज क्षीण हो गया हो, उसमें कोई न्यूनता आ गई हो। उन्होंने कहा, क्या सोचा मन में? भगवत इच्छा। ऋषि दुर्वासा ऋषि हैं, तपोनिष्ठ हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं। अगर ये हमारे सर्वनाश के लिए कृत्या उत्पन्न करना चाहते हैं तो भगवत इच्छा, हरि इच्छा। हम भी हरि इच्छा कह देते हैं कई बार, लेकिन जब कोई छोटी मोटी बात होती है तो कह देते हैं हरि इच्छा। कोई बड़ी बात हो जाए तो हरि इच्छा अपने मुख से तो निकले ना, और कोई कह दे तो उस पर भी क्रोध आ जाए कि हमारा तो सर्वनाश हो गया और तुम कह रहे हो हरि इच्छा, फिर हम दुर्वासा बन जाएंगे। तो ये दुर्वासा की जो कथा है यहाँ पर, ये हमारी अपनी कथा है। कथा क्या, हमारी अपनी व्यथा है, ये जीवन की व्यथा है हमारी। और फिर क्रोध के वशीभूत होकर, कुकर्मों में प्रवृत्त होकर हम क्या करते हैं? लोक लोक का भ्रमण करते रहते हैं। विचलित मन जब हो जाता है और हम भगवत सेवा से, भगवत कृपा से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, भगवत भक्तों के प्रति जब अपराध कर बैठते हैं, जब भगवत भक्ति के भाव को हम केवल मौखिक रूप से अपनाए होते हैं, जीवन में धारण नहीं कर रखा जब तक, तब तक क्या होता है? हम भी दुर्वासा की तरह लोक लोक में भागते रहते हैं कि कहीं तो जाकर हमें शांति मिले। ये भगवान का सुदर्शन हमारे पीछे पीछे भी जा रहा है। हमें क्या लगता है? काल है भगवान का सुदर्शन चक्र, लेकिन अगर भगवत सेवा से विमुख हैं, भगवत भक्ति से विमुख हैं, तो वो सुदर्शन चक्र हमें काल के समान प्रतीत होता है, जैसे ऋषि दुर्वासा को हो रहा है। और अगर हम भगवत परायण हैं, अनन्य भक्त हैं, तो वही सुदर्शन चक्र, ध्यान दीजिए, वही सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता है, जैसे राजा अम्बरीश की रक्षा की उस कृत्या का, उस चुड़ैल का गला काट के। जो कृत्या, जो चुड़ैल दुर्वासा ऋषि ने उत्पन्न की थी, सुदर्शन चक्र ने उसका नाश कर दिया। सुदर्शन चक्र वही है, किसी के लिए काल स्वरूप है और किसी के लिए कवच स्वरूप है। काल स्वरूप भगवत विमुख व्यक्तियों के लिए और कवच स्वरूप भगवत परायण, भगवत निष्ठ अनन्य भक्तों के लिए। तो हम विचार करें, क्या हम भी कभी इधर कभी उधर अपनी व्यथाओं को लेकर भाग नहीं रहे? अपने विचलित मन को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पद पदार्थ से दूसरे पद पदार्थ, एक संबंध से दूसरे संबंध, हम भाग रहे हैं, जीवन भर भागते रहते हैं। दुर्वासा ऋषि की ये स्थिति देखकर तो हम हंस देते हैं कि हाँ हाँ हाँ, दुर्वासा जी ने ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो गया, लेकिन ऐसी बुद्धि हमें आती नहीं, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आती, ऐसी विवेक की जागृति हम में नहीं होती कि हमारी भी यही दुर्गति हो रही है, इस संसार में हमारी भी यही दुर्गति हो रही है। किस किस की शरण नहीं लेते संसार में हम काल से बचने के लिए? विचार करें, विचार करें, हम किस किस की शरण नहीं लेते, किस किस के आगे नहीं गिड़गिड़ाते। कभी डॉक्टरों के आगे, कभी बैंकर्स के आगे, कभी धन के लिए, कभी अर्थ के लिए, कभी पद प्रतिष्ठा के लिए। क्यों? क्योंकि हम अमर होना चाहते हैं, काल से परे जाना चाहते हैं। काल से परे जाने के लिए, अपने मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए
हम इस जगत की जितने पद पदार्थ हैं उन सबका संचय कर लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें अमरता देने वाले नहीं हैं। ऋषि दुर्वासा ने भी सब लोकों में सब प्रकार के प्राणियों, जीवों, देवों, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, कुबेर आदि से याचना की उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन कोई उनकी रक्षा कर नहीं पाया। अंततः किसने की रक्षा फिर उनकी? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो शंकर रूपी जो गुरु हैं, जो हमें बोध प्रदान करेंगे या बोध प्रदान करते हैं, करेंगे क्या, वो तो करते ही हैं, लेकिन हमें नहीं होता, वो अलग बात है। उनकी कृपा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम ही और जगत के पद पदार्थ की शरण लेते रहें, गुरु की शरण ना लें, तो फिर क्या होगा? फिर गुरु का दिया हुआ बोध हमारे पास टिक नहीं पाएगा। गुरु ने तो दे दिया, लेकिन हमने अगर लिया ही नहीं तो फिर क्या? अंततः गुरु की शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में जब जाते हैं तो भगवान शंकर दया करके, भक्तमाल ग्रंथ कह रहा है कि दया करके क्या कहा जाता है उनको शंकर जी के द्वारा कि आप श्रीमन नारायण की शरण में ही जाएं। हालांकि आप अपराधी श्रीमन नारायण के भक्त के हैं, एक विष्णु भक्त का आपने अपराध किया है। हालांकि आपको जो मारने के लिए दौड़ रहा है वो सुदर्शन चक्र तो उस श्रीमन नारायण भगवान की ही एक शक्ति है, परंतु आप उनकी शरण में जाएं। गुरु ने ये बात बताई। गुरु की, शंकर जी की ये बात सुनकर दुर्वासा ऋषि कहाँ गए? दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम पहुंच गए। अंत में जब वैकुंठ धाम पहुंच ही जाते हैं तो क्या होता है? गिड़गिड़ाकर चरणों में गिर जाते हैं भगवान के, गिड़गिड़ाकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से जब समर्पित हो गए तो फिर भगवान विष्णु ने भी उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उपदेश दे दिया कि दुर्वासा ऋषि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, तुम मेरी शरण में आ गए, बहुत अच्छा है। तुम क्या सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा इस जगत का परमपिता परमात्मा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा? लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, और भक्तों के अधीन होने के नाते अगर आपने मेरे भक्त का अपराध कर दिया तो मैं उससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा कोई अपराध कर दे, कोई भृगु आकर मेरी छाती पर लात भी मार दे तो कोई नहीं, मैं तो यही कहता हूं, अरे अरे बताइए मुझे, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है। भगवान की छाती पर कोई लात मार दे, भगवान को क्रोध नहीं आता। भगवान के भक्त का कोई अहित कर दे तो सुदर्शन चक्र रूपी उनका काल की प्रेरणा से वो सुदर्शन चक्र फिर उनका सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश करने पे उतारू हो चुका है। दुर्वासा ऋषि को 1 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष तक वो भटकते रहते हैं। इस प्रकार वैकुंठ पहुंचने से पहले हम तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों से भटक रहे हैं, शरण ढूंढते रहते हैं, गुरु की शरण नहीं लेते। क्यों? गुरुमुखी नहीं है ना, मनमुखी है। मन में जो बात आए वो सोचते हैं यही ठीक है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम ये करेंगे और ये ठीक है, ऐसा हमने निर्धारण कर रखा है। 3 प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं शास्त्र के अनुसार, जैसा गुरुमुख से सुना वो आपके समक्ष रख रहा हूं। एक है मनमुखी, हरिओम।
मनमुखी, गुरुमुखी और आत्ममुखी। मनमुखी जो प्रिय है उसके पीछे भागेगा, जो अप्रिय है उससे दूर भागेगा। मृत्यु से, काल से हमें भय लगता है तो उससे हम दूर भागते रहते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक सुदर्शन चक्र से दूर भागते रहे अपने प्राण बचाने के लिए, और जो प्रिय है उसकी तरफ भागते रहते हैं। जो हमें लगता है हमें काल से बचा लेगा, उसके संचय में, उसकी शरण को ग्रहण करने में जीवन व्यर्थ किए जाते हैं। एक नहीं, अनंत जीवन व्यर्थ कर दिए हमने, हमें तो ध्यान ही नहीं कितने जीवन हम व्यर्थ कर चुके। और इस प्रकार क्या करते हैं, अपना सर्वनाश खुद ही कर लेते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि मेरे भक्तों का हित करने वाला जो है वो मैं उसको बचा नहीं सकता। उसको बचाने का जो निर्णय है, उसको बचाने का, उसके रक्षा का जो दायित्व है, वो तो वही भक्त कर सकता है जिसके प्रति आपने अपराध किया है, और कोई नहीं कर सकता, भगवान से ही नहीं कर सकते। भक्त के प्रति किया गया अपराध भगवान क्षमा नहीं कर सकते। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। जो परम पिता परमेश्वर हैं वो कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो परम स्वतंत्र हैं वो कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कहते हैं, यही नहीं कहा, और भी बहुत स्थान पर कहा है, आपको बताएंगे क्रमवश। मैं भक्तों के पराधीन हूं, साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। जो साधु भक्त हैं, भक्त का ढोंग करने वाले, भक्ति की किसी परिपाटी का ढोंग करने वाले नहीं, जो सचमुच में भक्त हैं, इसलिए कहा साधु भक्त। साधु का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है ठीक, करेक्ट। संस्कृत में साधु शब्द का ये अर्थ बताया जाता है। तो जो ठीक ठीक भक्त हैं भगवान के, उन भक्तों ने, उन साधु भक्तों ने भगवान के हृदय को जीत रखा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। जिसको सरल भाषा में हम कह देते हैं कि मैं उनके हृदय में बसता हूं और वो मेरे हृदय में बसते हैं। अब जब हृदय ही अपने पास नहीं भगवान का, तो फिर वो कैसे क्षमा दान दे सकते हैं, कैसे रक्षा कर सकते हैं। अपने भक्तों के अपराध को वो क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने का सामर्थ्य कहते मेरे पास है ही नहीं। ये करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्या कहते हैं फिर दुर्वासा ऋषि को? कहते हैं कि तुम जाओ फिर वापस किसके पास? राजा अम्बरीश के पास ही जाओ। दुर्वासा ऋषि कहते हैं बड़े अच्छी बात है, मैं जाता हूं, लेकिन ये कौन भक्त हैं साधु भक्त? कौन से ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं? सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, जहां पर भगवान ने खुद कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। वो कुछ प्रसंग आपके समक्ष रखकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रसंग है कि विभीषण जी शरणागति लेने के लिए भगवान के पास आ गए। भगवान के पास आ गए, भगवान ने विभीषण को लंका का राज्य भी दे दिया, और उसके पश्चात क्या किया? कहा कि मैं किसके अधीन हूं। विभीषण जी भक्ति के भाव में पूर्ण रूप से बह रहे हैं। उस स्थिति में, उस दशा में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा,
सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। क्या कह दिया उन्होंने? कहते ऐसे सज्जन संत मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जिस लोभी के हृदय में धन बसता है, वो तो धन के अधीन है, वो स्वतंत्र कहाँ है। तो भगवान यहाँ पर यही संकेत कर रहे हैं, ये उपमा देकर, कि ये जो सज्जन भक्त हैं, इन्होंने क्या किया है, मेरे हृदय को अपने अधीन कर लिया है। मेरा हृदय इन सज्जन भक्तों के पास है। वो सज्जन भक्त कौन है? राजा अम्बरीश तरीके वो सज्जन भक्त बता रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी जगत के नाते हैं, जहां जहां भी हमारा मन अटकता है, कहाँ कहाँ अटकता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र इत्यादि, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अपने तन में मन अटका हुआ है हमारा, धन में अटका हुआ है, सुंदर घर है उसमें मन अटका रहता है हमारा। इन सब की ममता की तागों को इकट्ठा करके एक डोरी बनाकर भगवान के श्री कमलों में बांध दें। सीधे सीधे शब्दों में अपने सब आसक्तियों का परित्याग करके सब आसक्तियों को भगवत चरणों में अर्पित कर दें, तो क्या होगा? हम भगवान के हृदय में इस प्रकार बसेंगे जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बसता है। जैसे भगवान के लिए श्री अम्बरीश हैं, वैसे हम भी हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब दुर्वासा ऋषि जाते हैं कहाँ? अम्बरीश जी के पास जाते हैं, तो वहां पर क्या वार्तालाप होता है, क्या कहा जाता है, क्या सुना जाता है, क्या एक्शन रिएक्शन होता है, उसकी चर्चा अब कल की जाएगी। कल शाम को ठीक 6 बजे फिर आपके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित होकर इस कथा को आगे बढ़ाने का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से प्रयास किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।